हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं मेंडल्स लॉ, जो क्लास 10th और 12th की बायोलॉजी में बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। उसी के अकॉर्डिंग हमने लिया है कि 10th को भी आ जाए 12th को भी आ जाए एक ही वीडियो में। तो वीडियो को देखिएगा, समझ में आएंगे आप लोग। ये जो मेंडल्स लॉ है, मेंडल्स ने क्या किया था? मेंडल्स ने 4 प्रिंसिपल दिए थे। ये जो 4 प्रिंसिपल दिए थे उसमें से 3 को लॉ बना दिया गया। मेंडल ने 4 प्रिंसिपल दिए थे, 3 को लॉ बना दिया गया, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम। और दूसरा क्या बताया गया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होते हैं? तो मेंडल ने ये बताया कि जब हम एक डोमिनेंस का क्रॉस एक रिसीव के साथ करवाएंगे तो F1 जनरेशन जो हमें मिलेगी, हमेशा क्या मिलेगी? डोमिनेंस मिलेंगे। और उसके बाद इसमें जब F2 का जनरेशन करवाते हैं तो 3 आउटपुट किसके होते हैं? F1 यानी कि डोमिनेंस के होंगे, और 1 क्या होते हैं? रिसेसिव के होते हैं। तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे, जो क्रॉस करवा के देख लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स दिए थे। जो 7 कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एक प्लांट हाइट, कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं, जिसमें हम क्या ले रहे हैं? प्लांट की हाइट लेते हैं। प्लांट हाइट, जिसमें जो डोमिनेंस है हमने क्या लिया है? टॉल प्लांट। और क्या लिया है? एक डॉर्फ प्लांट ले लेते हैं। ये एलील्स, जब होमोजाइगस एलील्स होते हैं तो उसमें किसी एक को ही क्या करते हैं? लेते हैं। तो इसमें हमने क्या ले लिया? कैपिटल टी, और इसको हमने क्या ले लिया? स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होते हैं? F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन, इसको हमने क्या माना था? एक टॉल होते हैं और ये क्या होते हैं? ड्वार्फ होते हैं। एक टॉल का जब क्रॉस करवाया जाएगा ड्वार्फ के साथ तो F1 जनरेशन जो मिलेगी वो क्या किस तरीके से मिलेगी? एक टॉल प्लांट ही मिलेगी, एक डोमिनेंट ही मिलेंगे। और जब इसी का क्रॉस किसका करवा देंगे? F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए। F2 जनरेशन क्या होता है? F1 इंटू F2, F1। F1 में हमें क्या मिला था? F1 में हमें टॉल प्लांट मिले थे। तो इसका क्रॉस किसके साथ करवा देंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या किया जाएगा? एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। इसकी क्रॉसिंग इसके साथ करवा देंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी मिलेंगे। इसकी क्रॉस इसके साथ यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे, और इसकी क्रॉसिंग इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद ये दोस्तों देखते हैं कि इसमें रेशियो, ये इधर जब देखा जाएगा कि जो 3 प्लांट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या मिलेंगे? 3:1। ये सब कैसे प्लांट होते हैं? टॉल प्लांट होते हैं। ये भी क्या होते हैं? टॉल। ये भी क्या होते हैं? टॉल प्लांट। और ये कैसा होता है? रिसेसिव होते हैं। जब यहाँ पर ये फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो में हम ये देखते हैं कि प्लांट कैसे हैं। प्लांट टॉल प्लांट कितने? यहाँ पर 3 जो होते हैं टॉल प्लांट है, और एक जो होते हैं कैसा है? ड्वार्फ प्लांट है। तो ये फेनोटाइपिक रेशियो निकल गया। जीनोटाइपिक रेशियो में हम ये देखेंगे कि जो कैपिटल टी कितने हैं? एक ही हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको ये जीन्स होते हैं। कितने इसमें दिखाई दे रहे हैं? कैपिटल टी एक ही दिखाई दिया। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं?
2 दिखाई दिए, तो इसको हम क्या ले लेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो में कैपिटल टी कितने हैं, 1 हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, तो कितने हैं, 2 हैं, तो उसका रेशियो ये ले लेंगे। फिर स्मॉल टी कितने हैं, 1 हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जीनोटाइपिक रेशियो निकल के आया है। अब पृथक्करण का नियम देखने वाले हैं। पृथक्करण का नियम ये कहता है कि जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में प्राप्त हुए थे। जब F1 जनरेशन का हम क्या करते हैं कि ये सेपरेट कर देंगे, गैमेट्स को अलग अलग करेंगे, तब इसको जब से गैमेट्स को अलग अलग करेंगे तब ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, एलील्स के रूप में ही रहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, F1 का क्रॉस F1 से करवा देते हैं। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, कैपिटल टी अलग कर देंगे, स्मॉल टी अलग कर देंगे। यहाँ पर से क्या हो जाएंगे, अब ये देख रहे हैं कि जैसे F2 जनरेशन का क्रॉस, अगर F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे तो पहले क्या करेंगे, F1 इंटू F1 करने के बाद इसकी क्या होती है, क्रॉसिंग करवाई जाती है। जब इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं तब यहाँ पर क्या मिलते हैं, ये कैपिटल टी मिले, फिर इसकी कैपिटल टी की क्रॉस स्मॉल टी के साथ हुई, तो कैसे गैमेट्स मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ, तो क्या मिल जाएंगे, स्मॉल टी मिल जाएंगे। यहाँ से ये क्या हुए, गैमेट्स को सेपरेट किया गया। तो जब गैमेट सेपरेट किया गया तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब सेपरेट किया गया। फिर क्रॉस करवाने के बाद यहाँ पर हमको कैसे गैमेट्स मिल रहे हैं, ये प्योर गैमेट मिलते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमको कैसे युग्मक यानी गैमेट्स कैसे मिल रहे हैं, प्योर मिल रहे हैं, जो कि कैसे होते हैं, ये टाल होते हैं, ये प्योर्स मिले हैं जो कि क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या होती हैं, जो प्योर गैमेट्स मिल जाते हैं तो इसको प्योरिटी भी कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।